जब भगवान शिव ने बच्ची को एक खतरनाक सांप से बचाया तो सबकी आंखें फटी रह गई। भोले के दरबार में दुनिया बदल जाती है। रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो भी दिल से महादेव का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। महादेव शिव बड़े ही दयालु हैं। कहते हैं जो भगवान शिव की सच्चे मन से भक्ति करता है वो जीवन में हमेशा सुखी रहता है। महादेव जो अपने भक्तों के लिए विष पीने को तैयार रहते हैं, लेकिन कभी भी अपने भक्तों पर आंच नहीं आने देते। दोस्तों, आज हम ऐसे ही भगवान शिव के एक चमत्कार के बारे में आपको बताएंगे जो कि हकीकत में घटित हुआ, जिसे देख आप भी नतमस्तक हो जाएंगे और जो नास्तिक है वो भी महादेव शिव की भक्ति में लीन हो जाएगा। भगवान शिव की सच्ची कथा को सुनकर बड़े से बड़ा दुख दर्द भी समाप्त हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप भी एक बार जरूर सुने, जिसे सुनकर आपकी भी हर परेशानी दूर होगी। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना महादेव के चमत्कार की है। ये घटना है हरियाणा में रहने वाले दीनानाथ जी की, जो अपनी एक पत्नी और बच्ची के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। दीनानाथ भगवान शिव के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे और उनके घर के समीप ही एक शिव मंदिर था जिसमें वो प्रतिदिन जाया करते थे और 1 घंटे तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते थे। भगवान भोलेनाथ की भी उन पर बहुत कृपा थी। उन्हीं की कृपा से उनको 7 साल पहले एक सुंदर सी कन्या प्राप्त हुई। दीनानाथ को देख उनकी बच्ची भी भगवान शिव की भक्ति में रुचि लेने लगी और वो भी ओम नमः शिवाय का ही जाप करती रहती थी। एक दिन दीनानाथ की बच्ची मोहल्ले के कुछ बच्चों के साथ खेलते खेलते जंगल की ओर निकल गई। जिस जंगल में वो गए थे वो बहुत घना तथा डरावना था। वहां जाने से गांव के लोग भी डरते थे, लेकिन बच्चे इस बात से अनजान होकर खेलते खेलते वहां पहुंच गए। उस जंगल में कई खतरनाक जानवर रहा करते थे। दीनानाथ की बच्ची भी और बच्चों की तरह एक पेड़ पर चढ़ी ही थी कि उसने वहां कुछ ऐसा देखा कि उसकी जोर से चीख निकल पड़ी और पेड़ पर से वो नीचे गिर गई। परंतु आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। बच्ची की चीख सुनते ही सभी बच्चे उसके आसपास आ गए और उसे उठाने में उसकी मदद करने लगे। तभी सभी बच्चों को पता चला कि उस पेड़ पर तो एक भयंकर सांप था जिसने दीनानाथ की बच्ची को काटा था। उस सांप के काटने से वो बेहोश हो गई थी। सभी बच्चे उसे उठाकर वापस गांव की तरफ भागे। जब दीनानाथ को अपनी बच्ची की हालत के बारे में पता चला तो वो और उसकी पत्नी दौड़ते हुए अपनी बच्ची के पास पहुंचे। दीनानाथ की पत्नी का तो रो रो कर हाल बुरा था, क्योंकि वो उनकी इकलौती बच्ची थी। बच्ची का शरीर अब पूरा नीला पड़ चुका था, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि बच्ची का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उस गांव में 4 वैद्य थे। उन चारों वैद्यों को ही उन्होंने बुला लिया था, जो एक एक करके बच्ची को देखने लगे। बच्ची के हाथ की नाड़ी छूते ही वो समझ गए और उन्होंने दीनानाथ से कहा कि ये तो बहुत पहले ही अपने प्राणों को छोड़ चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। इतना कहते ही वो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन दीनानाथ को अपने भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास था। वो बच्ची को लेकर शिव मंदिर की तरफ दौड़ा, जहां वो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। दीनानाथ ने भगवान शिव के सामने अपनी बच्ची को लिटा दिया और उनसे रोते हुए कहने लगा कि हे भोलेनाथ, तुम तो जानते हो मेरे और मेरी पत्नी के प्राण अपनी बच्ची के ही अंदर बसते हैं। ये हमारी सारी दुनिया है जिसके बिना संसार का हर सुख फीका है। हे भोलेनाथ, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है या मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी? अगर ऐसा है तो मैं आज यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। और फिर दीनानाथ रोते हुए महामृत्युंजय का जाप करने लगा। कुछ ही देर में तेज हवा के झोंके आने लगे। देखते ही देखते आंधी और तूफान भी आ गया। मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी अमानत तो आराम से सो रही है, क्या तुम उसे जगाओगे नहीं? दीनानाथ ने तुरंत अपनी आंखें खोली और आसपास देखने लगा। उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखा। इसके बाद उसने अपनी बच्ची की तरफ देखा, जो कि उबासी ले रही थी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो गहरी नींद से सोकर अभी अभी उठी हो और उसका नीला पड़ा हुआ शरीर भी अब नॉर्मल हो चुका था। दीनानाथ की बच्ची ने उठते ही कहा, पापा, हम मंदिर में क्या कर रहे हैं? और मैं तो अपने दोस्तों के साथ खेलने जंगल में गई थी ना। अपनी बच्ची को सही सलामत देखकर दीनानाथ की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बच्ची को गले लगा लिया। इसके बाद उसने भोलेनाथ का धन्यवाद करते हुए कहा कि हे भोलेनाथ, मैं जानता हूँ कि ये तेरा ही चमत्कार है। तूने आज ये दिखा दिया कि अगर भक्ति सच्ची हो तो भक्त को खुद मौत भी छू नहीं सकती। और फिर वो भगवान शिव के आगे नतमस्तक हो गया।
तो देखा दोस्तों, अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान को अपने भक्त को हर मुसीबत से निकालने आना ही पड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। एक बार सच्ची भक्ति और श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।